नहीं, मैं शास्त्रों के अनुसार जो मेरी भागवत कहती है कि निष्काम भक्ति, वो ये कहती है कि कभी भगवान और संत से मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मांगना उससे पड़ता है जिसको पता ना हो आपको क्या चाहिए। क्या संतों को नहीं पता? एक नजर में देख के बता देगा कि आपके जीवन में क्या आवश्यक। क्या भगवान को नहीं पता? क्या बताना जरूरी है कि भगवान मेरे पास ये नहीं, ये दे दो? सब पता है उनको, और हमारी औकात से कई गुना बढ़कर के दिया भी है उन्होंने, कई गुना बढ़कर के, और आगे भी देते रहेंगे। बताने की आवश्यकता ही नहीं, बस एक भाव रखिए मन में, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाही विधि राखे राम। जिसने ये सूत्र सीख लिया ना, दुनिया में उससे ज्यादा सुखी कोई नहीं। तू जैसे मुझे रखे, मैं तेरे हाथ की कठपुतली हूं। तुझे अगर अच्छा लगता है मुझे कष्टों में देखना, तो हे नाथ मैं उसमें भी तैयार। तेरी खुशी में, तेरी रजा में मेरी रजा, तेरी मर्जी में मेरी मर्जी। तुझे मैं सुविधाओं में पसंद हूं तो तू वैसे रख ले। मैं माटी हूं तेरे हाथ की, तू जैसा चाहे बना ले। एक बड़ा प्यारा सा दृष्टांत, अभी एक दिन गए थे मंदिर में, वहां भी मैंने दिया था। एक कोई कुमार था, बड़ा प्यारा दृष्टांत, सुनिए कैसा होना चाहिए भक्त का भाव। एक कोई कुम्हार था, कुम्हार बैठ कर के कुछ माटी से बना रहा था, कुछ आकृति बना रहा था। उसने आधी बना भी दी, जो भी वो प्रोडक्ट बना रहा था उसने आधा बना भी दिया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, एक ब्लिंक हुआ, और उसने वो जो माटी से जो भी आधा बनाया था उसको मिट्टी में मिला के फिर से दोबारा से कुछ बनाने लगा। तो माटी ने पूछा कुम्हार से कि भैया आप पहले क्या बना रहे थे और अब क्या बना रहे हो? आपका मन कुछ चेंज सा हो गया, बदल सा गया? तो उसने कहा पहले मैं माटी की चिलम बना रहा था, जो पीते ना, तो वो चिलम बना रहा था। अब मेरा मन बदल गया, अब मैं माटी की सुराही बना रहा हूँ, माटी का मटके जैसा एक आकार का सुराही बना रहा, मेरा मन बदल गया। तो उस माटी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। माटी मुस्कुराती हुई कहती है कि अरे साहब, तेरा तो बस मन बदला, पर मेरा तो पूरा जीवन बदल गया। मेरा पूरा जीवन बदल गया। मैं चिलम बनती तो खुद भी जलती और जो पीता उसे भी जलाती, और अब मैं सुराही बनूंगी तो खुद भी शीतल रहूंगी और जो मुझसे पानी पिएगा उसको भी शीतलता प्रदान करूंगी। तेरा मन बदला और मेरा जीवन बदल गया। बस कुछ नहीं करना, वो माटी बन जाइए। वो माटी बन के अपने इष्ट के, अपने गुरु के, अपने आराध्य के चरणों में समर्पित हो जाइए। अब तू जो मुझे बनाना चाहे, तू मुझे घड़ा बना, तू मुझे जो आकार देना चाहे, मैं तेरे चरणों में समर्पित। शिकायत नहीं, मैं फिर कह दूं, प्रेमी शिकायत नहीं करता, कभी नहीं। मुझे मीरा, सूरदास, सूफीवाद के जितने संत महापुरुष हुए हैं, ज्ञानदेव, तुकाराम, एकनाथ, इन सब महापुरुषों के जितने पद है ना, इनमें एक पद ऐसा बता दो जिसमें उन्होंने भगवान से कोई शिकायत या मांग की। मैंने तो आज तक पढ़ा नहीं, कभी नहीं। जब भी दिया धन्यवाद दिया, शिकायत कभी नहीं। हमारी आदत ना शिकायत की हो गई है भगवान से। भगवान के मंदिर में खड़ी मूर्ति कहती है, अरे भैया रोज रोज कुछ मांगने आता, कभी कभी मिलने भी आ जाया कर, कभी हालचाल जानने भी आ जाया कर, केवल मांगने आता। सब पता है उसे क्या देना है क्या नहीं देना, सब जानते। तो यहाँ
जैसे मैंने एक दिन पहले कहा था, मुझे एक शब्द बहुत प्रिय है, कृपा। क्या है कृपा? अगर बचा लेना कृपा है तो गवा देना भी कृपा है। अगर लेना कृपा है, विभीषण को देना भी कृपा है। रावण से लिया, विभीषण को दिया। रावण से लेना भी कृपा है और विभीषण को देना भी कृपा है। बाली से राज्य छीना, वो लेने में भी कृपा है, और सुग्रीव को दिया, देने में भी कृपा। भगवान कृपा के पुंज हैं। भगवान चाहे भी तो वो कृपा के अलावा कुछ कर नहीं सकते। वो कृपा करना ही जानते, सब पर कृपा करना जानते, सब पर। इसलिए वैसे तो कोई मेरा आपसे कोई जबरदस्ती नहीं है, पर इतना मैं आग्रह आपसे कर सकती हूँ। आपने इस व्यासपीठ पर बिठाया है तो निवेदन करना मेरा कर्तव्य है। भगवान से कुछ समय के लिए कुछ मांगना छोड़ के धन्यवाद देना शुरू करो। आज एक होमवर्क करना, घर जाके लेट हो जाओ तो सुबह कर लेना, पर करना जरूर। अगर आपको लगता आपका जीवन बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान है, हताश है, एक काम कर लेना, बस एक डायरी लेना, डायरी के 3 पेज लेना और 3 लिस्ट बनाना। पहली लिस्ट वो बनाना जो आपके घर में बेकार की वस्तु है, बेकार की चीज है। बेकार की मतलब जो ना हो तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेकार है एकदम। पहली लिस्ट वो। दूसरी लिस्ट वो बनाना जो बहुत आवश्यक है, जिनके बगैर आप जी नहीं सकते, जैसे पानी हो गया, भोजन की कुछ चीजें हो गई, 2-4 जोड़ी कपड़े हो गए, उसकी बनाना। और तीसरी लिस्ट वो बनाना जो हो तो भी ठीक है और ना हो तो भी ठीक है। और उस लिस्ट में आप देखना सबसे बड़ी लिस्ट कौन सी वाली बनेगी? जिन चीजों का हमसे कोई लेना देना ही नहीं, घर में कोई काम की नहीं है, सिर्फ इकट्ठी है, सिर्फ रखी हुई है। और उसके बाद भी हम सबसे ज्यादा भगवान से शिकायत करते हैं कि भगवान ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं। कुछ समय के लिए भगवान को धन्यवाद देके देखो, आपका हृदय एकदम आनंद से भर जाएगा। भगवान से कोई और चीज क्यों मांगे? मांगना है, अच्छा हाँ, मांगना भी बुरा नहीं, पर मांगने का तरीका भी तो आना चाहिए। क्या मांगे? कई लोगों को मांगना ही नहीं आता। एक ऐसी मजाक में सुनाते हैं, एक भिखारी था, वो मंदिर के बाहर भीख मांगता था। एक दिन अचानक से उसके 2 करोड़ की लॉटरी लग गई। खुश हो गया। सब लोगों ने कहा कि भाई तुझे 2 करोड़ की लॉटरी लगी, अब तू क्या करेगा? तो बोला मैं 1 करोड़ का मंदिर बनवाऊंगा। लोग बोले वाह 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 वाह, सोच हो तो ऐसी हो। देखो भिखारी है और देखो पैसा आते मंदिर क्यों, बड़ा अच्छा भाव है, क्या करोगे मंदिर बनवा के? बोले यहाँ मंदिर में कोई मुझे भीख मांगनी नहीं देता, इतने सारे भिखारी आके बैठ जाते, मैं अपना बनवाऊंगा और अकेला वहां बैठ के भीख मांगूंगा, किसी को नहीं बैठने दूंगा वहां पर, मेरा मंदिर मेरा राज चलेगा। मांगना ही नहीं आता। भगवान दे भी दे तो भी, भगवान कहे भी कि मांग ले बेटा क्या चाहिए, दोनों हाथ फैला के भगवान कह दे, तो भी हम छोटी मोटी चीजों में ही रह के रह जाते हैं।